ये सवाल तो हर इंसान के दिमाग में एक बार ज़रूर आया होगा कि आखिर मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे आए। क्या मानव से पहले इस पृथ्वी पर कोई रहता था या मनुष्य पहला प्राथमिक प्राणी है जो इस धरती पर आया। आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बड़े ही आसान भाषा में देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है केबी सिंह और आप देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। लोगों की माने तो इस पर बहुत अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो रियलिटी है, जो रियल फैक्ट है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना कुछ भी स्किप किए हुए। वास्तविकता जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा चट्टान का गोला बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था, जो कि एक दहकते हुए गोले के समान था, जिसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी। इस पर छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। धीरे धीरे उसने एक ग्रह का रूप ले लिया। जी, वही ग्रह है ये जिस पर आज हम रहते हैं। कुछ समय बाद पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई। इसके बाद आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले इस पर फिर एक बार गोलों की बारिश हुई, जिसे हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। पृथ्वी अपनी गर्म अवस्था में उसी दूरी पर घूमती रही। आज से लगभग 3.6 अरब साल पहले एक बार फिर उल्कापिंडों की बारिश हुई। अब की बार ये उल्कापिंड अपने साथ में कुछ खास लाए थे, इतना खास जो शायद पृथ्वी को एक जीवन देने वाला था। ये अपने अंदर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े यानी जल लेकर के आए थे, जिनसे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ। लेकिन अभी तक धरती जीवन उत्पन्न करने के योग्य नहीं बनी थी। आज से लगभग 3.6 अरब साल पहले फिर एक बार उल्कापिंड पृथ्वी पर आए, और अब की बार ये अपने साथ में न केवल जल बल्कि खनिज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और कार्बन भी अपने साथ में लेकर के आए। पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक शिमनियों की वजह से ये मिनरल्स थोड़ा गर्म हुए और यहीं पर पनपा पहला जीवन, एक कोशिकीय जीव। ये एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे इकट्ठा होकर चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये चट्टान बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा समूह था जो सूर्य के प्रकाश से अपने लिए भोजन बनाता था, और फिर वहीं से निकला कुछ ऐसा जो शायद पृथ्वी को एक नया रूप देने वाला था, ऑक्सीजन। ये वही क्रिया कर रहे थे जिन्हें आज हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, और इन्होंने वो प्रोड्यूस किया जो आज मानव जीवन के लिए, ना केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पूरे जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था, ऑक्सीजन। ये क्रिया लगभग 1.5 अरब साल तक चलती रही, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं उत्पन्न हुआ था। अभी तक कोई जीव जंतु पृथ्वी पर नहीं आए थे। लेकिन अब पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जो शायद चौंका देने वाला था। धीरे धीरे छोटे छोटे द्वीपों ने मिलकर एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। उस वक्त पृथ्वी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका था और एक दिन लगभग 18 घंटे का होता था। लेकिन अभी ये क्रिया यहीं पर नहीं रुकी। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर से हलचल हुई, और इस हलचल ने एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पेंजिया। आज से लगभग 75 अरब साल पहले पृथ्वी का कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूटा। धरती का लावा तेजी से बाहर निकलने लगा और ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगी। इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने बादल बनकर पृथ्वी के वायुमंडल को ढक लिया, और फिर क्या हुआ, शुरू हुआ एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। इस अम्लीय वर्षा के कारण पृथ्वी पर कार्बन के मोटे मोटे टुकड़े जम गए, और इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में असफल रहा, जिससे निर्माण हुआ सबसे बड़े आइसबर्ग का। लेकिन अभी ये घटना यहीं पर रुकने वाली नहीं। एक बार फिर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई, जिससे ज्वालामुखी फटने लगी। ज्वालामुखी के फटने के कारण ये आइसबर्ग फिर समुद्रों में परिवर्तित हो गया। लेकिन क्या हुआ उन एक कोशिकीय जीवों का जिनका निर्माण पहले हुआ था? अब जानेंगे उनके बारे में। उनमें से कुछ जो कि पानी के अंदर रहते थे और कुछ ने पानी से बाहर भी रहना प्रारंभ किया। लेकिन अभी ये चक्र यहीं पर रुकने वाला नहीं था। एक बार फिर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में बहुत बड़ी हलचल हुई, जिससे ज्वालामुखी फट गए और जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, जिसके कारण पृथ्वी पर लगभग 90% जीव खत्म हो गए। लेकिन जो बचे हुए 10% जीव थे वो आगे चल करके एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो गए जिनका पृथ्वी पर राज होने वाला था।
जो बहुत ज़्यादा सीधे भी थे और बहुत ज़्यादा हिंसक भी थे, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। ये थे डायनासोर्स। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पर हम बात करेंगे डायनासोर्स के अंत के बारे में और मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।